If to love each other is a job, then happy life is the salary. आप सभी के द्वारा मेरे से एक सवाल वेरी कॉमन जो पूछा जाता है कि मैं एज ए होटेलियर कितना कमा लेता हूँ। भाई साहब, एक चीज़ बता देता हूँ, लड़की से उम्र और लड़कों से सैलरी नहीं पूछी जाती। चलिए, आप सभी को पता है कि मैं 3 डिफरेंट कंट्रीज़ पे काम कर चुका हूँ होटल इंडस्ट्री में। तो आज के वीडियो पे हम इसी मैटर पे बात करेंगे जिस पे सैलरी पैकेजेस एज वेल एज बेनिफिट्स के ऊपर हम डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कौन से कंट्री द बेस्ट पैकेज प्रोवाइड करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शौकत एंड यू आर वाचिंग क्रेजी हॉस्पिटैलिटी। बेसिकली तो मैं J1 के प्रोग्राम के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और अपने थोड़े बड़े नॉलेज जो भी मैंने गैदर किए हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं अपने ट्रैवल जो मैंने US में ट्रैवल किया था उसके वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सैलरी एंड द बेनिफिट्स दैट इज़ प्रोवाइडेड इन द ऑल द 3 डिफरेंट कंट्रीज़ दैट आई हैव वर्कड। जैसे कि आप सबको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी 3 कंट्रीज़ जहाँ जहाँ मैंने काम किए हैं वो है, एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपनी कैरियर स्टार्ट की थी इंडिया में, वो हमारा पहला सेगमेंट में रहेगा। दूसरा सेगमेंट जो है वो है मिडिल ईस्ट। मैंने दुबई और बहरीन दोनों के मार्केट पे काम किए हैं, तो मैंने उसे स्टेज 2 बना के रखा है जो आपका हम कहेंगे मिडिल ईस्ट के बेसिस पे। और तीसरा जो है US। तो सबसे पहले, और इसको मैंने 4 भागों पे डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आप बोल सकते हैं बेनिफिट्स के बेसिस पे आपको मैं मेडिकल के बारे में बताऊंगा, फूड के बारे में बताऊंगा, एकोमोडेशन के बारे में बताऊंगा, एज वेल एज द लास्ट पॉइंट विल बी द सैलरी। और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के कौन सी कंट्री से हमें सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया से और हमारा इंडिया का, और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। तो आप सभी को पता होगा कि मेडिकल इंश्योरेंस मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया आर प्रोवाइडिंग ESI की कार्ड दे दिए जाते हैं, और ESI के कार्ड के बेसिस पे आप किसी भी ESI हॉस्पिटल जो एफिलिएटेड हैं उनमें जाके आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसमें आपके पेरेंट्स को भी कवर किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इंडिया में, बड़ी हो या छोटी हो, मोस्ट कंपनीज़ के टाई अप हो जाते हैं ESI कार्ड्स के लिए और कंपनी टेक केयर ऑफ इट। अब आते हैं मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस इज़ कवर्ड बाय द होटल। कंपनी आपके लिए हर साल 300, जैसे कि मेरे को बहरीन का आइडिया है जहाँ 375 बहरीनी दिनार दिया जाता था हर साल आपके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, जो आपके पॉकेट से या आपके सैलरी से डिडक्ट नहीं किया जाता है, वो डिडक्ट होती है, वो कंपनी अपने तरफ से बेयर करती है ईच एंड इंडिविजुअल के बेसिस पे। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं हम US पे आपको कोई मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं की जाती है, आपको खुद का इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है। खुद के इंश्योरेंस को ख़रीदने के लिए मिनिमम आपको वहाँ पे एक्सपेंडिचर है $70 से लगभग $90, और $70-90 को आप अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लीजिए 6,000 से 7,000 महीना आपको इंश्योरेंस के पीछे देना पड़ता है। आप 6 मंथ्स का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप 1 साल का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, या मंथली में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। आप यदि 1 साल का एक बार में इंश्योरेंस ले रहे हैं, दैट विल बी लिटिल बिट चीपर एज़ कम्पेयर टू द मंथली पेमेंट। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेज जो है रेंट, एकोमोडेशंस। इंडिया में आप यदि मतलब काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ इफ़ इट इज़ 5 स्टार ब्रांड्स और अदर का प्रॉपर्टीज़ आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड्स फॉर फीमेल। मेल के लिए मोस्टली एकोमोडेशंस आर नॉट प्रोवाइडेड। मैं खुद इंडिया में 2 कंपनियों में काम कर चुका हूँ, मगर दोनों कंपनियों में मुझे खुद की एकोमोडेशन अरेंज करनी पड़ी थी। बट उसी कंपेयर पे जब जो फीमेल स्टाफ्स हमारे साथ काम करते थे उनको एकोमोडेशन मिलता था। सो दैट्स वन पॉइंट इन इंडियन प्रोस्पेक्टिव। तो आप पकड़ लीजिए, आप इंडिया में रहते हैं और शेयरिंग एकोमोडेशन, आप कुछ भी बोल लो भाई, 3,000 से 4,000 तो आपको शेयरिंग एकोमोडेशन में लग ही जाते हैं।
अब आते हैं मिडिल ईस्ट पे। मिडिल ईस्ट पे आप कोई भी स्टाफ हायरिंग होती है तो आपका जो भी है accommodation will be taken care by the company provides you the accommodation। अब ये डिपेंड करता है आपके पोजीशन के ऊपर। आप माइट भी आप सुपरवाइज़र लेवल पे हो या एजेंट लेवल पे हो तो आपको एक अपार्टमेंट मिलेगी, मगर आप यदि सुपरवाइज़र लेवल पे हो एक अपार्टमेंट में एक रूम आपको मिल जाएगा। बट आप यदि एजेंट लेवल पे हो तो सेम अपार्टमेंट में आई थिंक 2 या 3 रूम होते हैं, जिसमें से एक रूम पे 2-2 बंदे या 3-3 बंदे रख दिया जाता है, वो डिपेंड ऑन द रूम साइज़। और सुपरवाइज़र का जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, सुपरवाइज़र्स के बेसिस पे आपको अपार्टमेंट में एक अपार्टमेंट शेयरिंग होती है, बट रूम आपको सेपरेट मिलता है। और आप यदि मैनेजर हो लाइक ए फ्रंट ऑफिस मैनेजर या हाउसकीपिंग मैनेजर, तो आपको पूरा एक अपार्टमेंट मिल जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ इन मिडिल ईस्ट प्रोवाइड मैनेजर्स ए फैमिली वीज़ास, तो जिसके चलते वो अपने फैमिलीज़ को लाके स्टे कर सकते हैं, तो जिसके चलते उन्हें फुल अपार्टमेंट मिलता है। अब आते हैं यूएस पे। यूएस में हालांकि तो कोई कंपनीज़ आपको, मोस्ट ऑफ द ब्रांडेड कंपनीज डोंट प्रोवाइड यू अकोमोडेशन, दे विल ओनली पे यू द सैलरी, बट देर आर कंपनीज लाइक if you are going as a J1, आजकल कुछ भी कंसल्टेंसीज एंड अदर पीपल आर प्रोवाइडिंग यू द accommodations, मतलब वो टाई अप ही कर ले रहे हैं। जैसे कि वो बोल देते हैं कि जब आपकी हायरिंग होती है तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि दे विल बी डिडक्टिंग $500 फॉर योर अकोमोडेशन। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जैसे मैंने कहा कि मैं खुद रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था। जैसे कि आप मेरे पहले के वीडियोस पे देख लीजिए, हम 3 जन रहते थे एक साथ, और एक अपार्टमेंट हमने रेंट ले लिया था, 3 रूम थे उसमें। वी यूज्ड टू पे अराउंड लाइक $1,200 रेंटेड बिल, और आप डिवाइड कर लेंगे तो $400 ए मंथ जो हमें पे करना पड़ता था। यूटिलिटीज़ आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेगी, या कुछ कंपनी मतलब कुछ रेंटेड अपार्टमेंट्स आपको यूटिलिटीज़ को भी प्रोवाइड कर देते हैं, बट उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो आप एस्टिमेटेड यदि करेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक अगेन 30,000 के करीब 25,000 से 30,000 आपका एक रेंटेड अपार्टमेंट शेयरिंग बेसिस पे लगेगा। यदि आप खुद का मतलब एक सिंगल अपार्टमेंट लेने जाएंगे तो दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट, लाइक $700 to $800 एक सिंगल अपार्टमेंट मिल जाएगी आपको, मगर वो आप हिसाब कर लीजिए इंटू 70। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जिस पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फूड। तो फूड पार्ट पे हम जब आते हैं तो फूड, आप सभी को पता है कि जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे हम काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम द वन टाइम मील इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अब इंडिया में भी ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, बट इंडिया में एक डिसएडवांटेजेस है जो है आपको जो खाना मिलता है, दैट इज़ यू कैन से, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, दे आर पीपल विद अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। इंडियन हॉस्पिटैलिटी में जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं लाइक JW Marriott एंड रिट्स कार्ल्टन, दे प्रोवाइड ए फैंटास्टिक फैबुलस कैफेटेरिया फूड, बट हमारे मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं, दे प्रोवाइड विथ लाइक नाइस फूड क्वालिटी इज़ गुड, बट आपके पास चॉइसेस नहीं होते हैं। आपके पास एक सेट मेन्यू रहता है, वो चावल दाल, 1 वेजिटेबल, रायता, डेजर्ट, दैट्स इट। और वीकली वंस चिकन, वीकली वंस फिश, वीकली वंस एग, ऐसे करके वो सेट मेन्यू कर देते हैं। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जब प्रॉपर्टी छोटी होती है तो दे आर वेरी बजट कॉन्शियस। अब आते हैं मिडिल ईस्ट पे। मिडिल ईस्ट के जो फूड ये है, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू ए आउटसाइड कैटरिंग। वहाँ पे आप यदि मिडिल ईस्ट पे जाते हैं, दुबई में हैं जैसे रॉयल कैटरिंग है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अबेला कैटरिंग है, आप ये सारे कंपनीज़ को वो होटल्स को अप्रोच करते हैं और वो कैटरिंग सर्विसेज को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब अडॉप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टाफ्स फूड। तो वो आपको, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना पड़ता है, सो दे ऑलवेज प्रोवाइड यू द फूड विच इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट फूड दैट यू विल बी हैविंग, लाइक यू आर हैविंग इन अ रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट में जैसे बुफे लगती है वैसे ही एकदम बेस्ट बुफे लगाया जाता है। आई वर्कड इन सेंट रीजेस एंड आई विल नेवर फॉरगेट,
आज तक जो भी मैं डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया हूँ, द सेंट रीजेस फूड वाज द वन ऑफ द बेस्ट वन मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट पे। बट कुछ कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए खुद की शेफ्स के साथ मतलब बात करने के बाद एक सेट मेन्यू करती है। बट इसमें एक चीज़ अच्छी चीज़ ये है कि आपको यू विल बी गेटिंग रेगुलर नॉन वेज आइटम्स। अब ये तो मैं थोड़ा नॉन वेजिटेरियन पसंद करता हूँ, तो मेरे लिए वाज अ गुड ऑप्शन जब मैं मिडिल ईस्ट पे था। आई यूज़ टू लव ईटिंग फिश, चिकन, एग, एवरी डे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो और तीसरे में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जो है यूएस पे भी कैफेटेरियाज़ अवेलेबल होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो सेम चीज़ होती है कि बट उसमें क्या होता है कि आपका इन हाउस कैटरिंग होता है और वहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग होती है। बट यू विल बी गेटिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक यू विल बी गेटिंग पास्ता, यू विल बी गेटिंग बर्गर्स, लाइव काउंटर्स, लाइव कुकिंग, लाइव ब्रेकफास्ट, एग ऑमलेट्स, एग ऑप्शंस, ये आपको मिलता है। और एक कैफेटेरिया में एक शेफ़ को असाइन किया जाता है हु टेक केयर, वहाँ पे किचन होता है, वो दे टेक केयर ऑफ द फूड। अब ये तीनों में एक और ख़ासियत है जो कॉमन है, जो आप सभी को पता होगा कि इफ़ यू वांट, ऑलरेडी वी नो दैट इट इज़ वन टाइम अ मील, बट आप मिडिल ईस्ट पे आप चाहो तो आप ट्रैवल करके, यदि आपका घर एकदम पास में हो, होटल के पास हो, आप दोबारा जाके खाना खा सकते हो। नो वन इज़ गोइंग टू गिव यू एनी रेस्ट्रिक्शन। यूएस वाले सीन में भी वही सेम था, बट इंडिया में भी सेम सीन है। बट समटाइम्स इट इज़ रिस्की बिकॉज सिक्योरिटी कभी कभी आपको रोक लेता है, और विदाउट मतलब आप शिफ्ट पे नहीं हो तो आपके होटल क्यों आए हो, क्यों खाना, ये वो, तो कभी कभी लफड़े हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सैलरी। अब सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी मैं आपको डिवाइड तीनों भागों पे करूँगा और तीनों सेक्शंस के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले आते हैं इंडिया में जब कोई एजेंट काम करता है, एंड इफ़ ही इज़ वर्किंग फॉर अ बिग ब्रांड लाइक रिट्स कार्ल्टन, फोर सीजन और JW Marriott, his average salary will be around like 18 to 22K, as well as if it is like 3-star or 4-star properties, it will be landing up around 12,000 to 15,000K। कभी कभी सीनियर एजेंट्स के बेसिस पे भी हायरिंग होती है, उनको, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्हें किसी किसी को 16 to 18K भी दिया जाता है। दिस इज़ ऑल माई व्यू पॉइंट, तो मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ और किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक मेरा व्यू पॉइंट है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड व्हाइल वर्किंग 9 years इन दिस इंडस्ट्री, सो प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। और आगे जैसे मिडिल ईस्ट का होता है, तो मिडिल ईस्ट पे भी कंपनीज़ होती हैं, 5-star होती हैं, 3-star होती हैं, वहाँ पे भी आपके सैलरीज़ में डिफरेंस होती है। अब वहाँ पे कैसे डिफरेंस होती है, जस्ट एन एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग इन दुबई एनी ऑफ द 5-star प्रॉपर्टीज़, द एवरेज सैलरी विल बी 2080, एंड कोई बड़ी ब्रांड में काम कर लेते हैं जैसे सेंट रीजेस हो गया या कुछ उससे भी बड़ी ब्रांड, मतलब फोर सीजन हो गया, सो यू विल बी गेटिंग एज ए एजेंट 2200। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रंट ऑफिस, बट इफ़ यू आर वर्किंग लाइक ए हाउस कीपिंग और एनीथिंग, द बेसिक सैलरी फॉर हाउस कीपिंग अटेंडेंट इज़ लाइक 1200 to 1400, प्लस ओवर टाइम्स के बेसिस पे भी कभी कभी एक्स्ट्रा इनकम आता है, बट इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, वेरीज। और जब आप यूएस में काम करते हैं, इट्स एवरीवन हैज़ अ देयर ओन फिक्स्ड वर्किंग आवर्स विद फिक्स्ड सैलरी। लाइक just an example, if you're working in a kitchen, you might be getting like 11 per hour, $11 per hour, and if you're working in a front office, it might be 10.5 per hour, or depends, if you're working in F&B, it can be 12 plus tips. Chefs doesn't get a tip, so most of the time the salary for the chef is higher in US as compared to waiters as well as front desk agents. दिस इज़ ऑल मोस्टली आपका यूएस में है, क्या है वहाँ पे आपको हर हफ्ते सैलरी मिलती है, सो दे काउंट इट लाइक ए वर्क आवर्स आर लाइक 40 आवर्स पर वीक। आप यदि 40 आवर्स के ऊपर काम कर लेते हैं तो यू विल बी गेटिंग द एक्स्ट्रा 0.5 आपको इंक्रीमेंट मिलता है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपकी सैलरी यदि $10 पर आवर के बेसिस पे है, इफ़ यू आर क्रॉसिंग लाइक 41 आवर्स, तो 1 घंटे का आपको $15 मिलेगा।
$10 की जगह आपको $15 के हिसाब से मिलेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अ बिजी पीरियड द मैनेजर्स आस्क यू टू स्टे बैक, सो यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा आवर्स. सो आप कह सकते हो एवरेजली इन मंथली आप easily you can make, including the tips and other thing, 1600 to 1800. This is my viewpoint. Again I am saying you, मैं किसी के compare नहीं कर रहा हूँ. There are people who work for 60 hours also, उन्हें more than $2000 भी कमा चुके हैं. And there are upsellings, बहुत ways, there are ways. आप फ्रंट ऑफिस में स्पेशली अपसेलिंग्स होती है. उसके बाद आपका वेटर्स के लिए भी अपसेलिंग, इफ़ यू कैन सेल अ वाइन, यू कैन सेल अ ड्रिंक. तो ये सब करके भी आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकता है. आप अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट ला सकते हैं. उसके बाद आपके पास एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, डिफरेंट वेज है. तो मैं एवरेज ही अपना अप्रॉक्सीमेटली आपको मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ 1600 to 1800 अ मंथ. A salary is there in if you're working in a US hospitality. Now let's compare it, which one has a better. तो जैसे कि मैंने आपको कहा US में आप यदि काम कर रहे हो तो आपकी एवरेज सैलरी, तो मैं INR में कन्वर्ट करूँगा तो दैट इज़ अराउंड 1 लाख to 1,20,000. और मिडिल ईस्ट पे आप काम कर रहे हो तो दैट विल बी अराउंड 35 to 40,000. और आप इंडिया में काम कर रहे हो तो दैट्स अराउंड 15,000. दैट्स माई व्यू पॉइंट. और इसमें आप डिडक्शन कर लो. आप जैसे इंडिया में रहोगे तो 3,000 आपकी डिडक्शन कर लेते हैं रेंटेड अपार्टमेंट के लिए, तो आपका हो गया कितना, यू आर सेविंग अराउंड लाइक 12,000 उस पर. और आप मिडिल ईस्ट पे हो तो मिडिल ईस्ट पे तो आपका खाना आप कंपनी प्रोवाइड कर रही है. मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कंपनी पे कर रही है, जो आपका $375 आपका 375 BD बहरीनी दिनार, या 4,000 आप पकड़ लीजिए AED आपका कंपनी पे कर रही है आपके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए. हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस पे एक और पॉइंट बता देना चाहता हूँ जिस पे है कि आप जो कंपनी आपको इंश्योरेंस कार्ड देती है, आपको जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है. माइट बी ए डॉक्टर विजिट इज़ लाइक ए 10 BD, like 100 AED. You don't have to pay the 100 AED. You might have to pay only like 20 or 30 AED. In Bahraini dinar, it will be like 2 or 3 Bahraini dinar that you have to pay to the hospital. ये इंश्योरेंस बाकी जो भी है वो इंश्योरेंस कवर करती है. तो जो भी है एस्टिमेटेड, ये आपके पॉकेट, मतलब ये आपको पेयर करना पड़ता है. वो तो आपका मिसलेनियस एक्सपेंस पे हो जा रहा है. तो मेरे बेसिस पे तो मेडिकल आपको कुछ मेडिकल इंश्योरेंस आपको खुद से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है. सो यू हैव एंटायर 35 to 40,000 इन मिडिल ईस्ट इफ़ यू आर वर्किंग इन मिडिल ईस्ट. अब आते हैं US पे. US पे है सबसे ज़्यादा डिडक्शन. जब से सबसे पहला पॉइंट आपका है मेडिकल इंश्योरेंस, विच इज़ लाइक 700 रुपीज़ आप पकड़ लो. मैं 1 लाख को अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चलता हूँ, तो आपका 700 यदि 7,000 आप माइनस कर दो उसमें से, और 30,000 प्लस आपका 10,000 यूटिलिटीज़, तो ऑलमोस्ट लाइक 45,000 आप यदि माइनस कर देते हो 1 लाख से, आपके पास 55,000 बच जाता है. सो व्हाट यू आर डूइंग, US में आपको 55,000 बच रहे हैं, मिडिल ईस्ट पे आपको 40,000 बच रहे हैं, और इंडिया में आपको 12,000 बच रहे हैं. सो नाउ आई लीव इट अप टू यू गाइज टू डिसाइड विच कंट्री प्रोवाइड्स यू बेटर फैसिलिटीज़. येस, दिस इज़ माई व्यू पॉइंट. अब आगे आपके ऊपर है, आप थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा सा अपना होमवर्क करें, और आपको यदि कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी कंट्री के बारे में, तो आप मेरे से अप्रोच कर सकते हैं while writing a comment below. One more thing, on my next video मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और what is my future plan and what is my future goal. होपफुली मैं आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के द्वारा संभव किया हूँ बता देने का. आप सभी को यदि मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप जाके लाइक बटन दबाएं, और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. यू कैन चैट विथ मी ऑन माई इंस्टा ID एज़ वेल एज़ माई, आप मेरे फेसबुक अकाउंट में भी आके मेरे साथ चैट कर सकते हैं. एंड
आपको यदि लगता है कि ये वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द people who are studying in hospitality industry, please share with them so that they can plan according to this. क्योंकि अभी कोविड-19 के केसेस के चलते आप सभी को पता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत जोर का झटका लगा है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। एज वेल एज आप यदि नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और से और वीडियोस बनाऊं, और आप सभी को जितने भी इंफॉर्मेशंस मैं गैदर कर सकता हूं मैं आपको आपके साथ शेयर कर पाऊं। और सो गाइस, स्टे सेफ ड्यूरिंग द कोविड-19। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।